हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी अंजलि। और बनारसी अंजलि पहुंच चुकी है बनारस के सबसे फेमस स्ट्रीट मार्केट पे, यानी मैं पहुंच चुकी हूं गोदौलिया स्ट्रीट मार्केट में। और गोदौलिया मार्केट में पहुंचने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस बार इतने प्यारे प्यारे इतने सुंदर सुंदर कपड़ों के कलेक्शन आए हुए हैं, फुटवियर के कलेक्शन आए हुए हैं। इवन आपको ज्वेलरी के भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनर आपको ईयरिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लहंगे वगैरह भी मैंने थोड़े बहुत शूट किए हैं, सो वो भी आपको वीडियो के एंड तक देखने को मिलेगा। सो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मैंने स्क्रीन पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है, वहाँ फॉलो करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या अगर आपको कमेंट बॉक्स में ही पूछना है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो जैसे ही मैं मार्केट में पहुंची, मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक शॉप दिखी जो कि ब्लाउज़ की थी। और मैंने यहाँ जाके देखा कि इनके पास इतने प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे ब्लाउज़ के, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लाइक अगर आपको स्लीवलेस पसंद है तो भी आपको मिल जाएगा, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, पार्टी वियर, एंड अगर आप फेयरवेल पार्टी वगैरह के लिए भी ढूंढते हो तो भी आपको मिल जाएगा। और शादियों में क्या होता है कभी कभी कि ब्लाउज़ बन के नहीं मिलता है, तो उस टाइप की ब्लाउज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे, और इनके कलेक्शन जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 250 थी, और वो आगे जो प्राइस बढ़ती है वो आपके डिज़ाइन एंड पैटर्न के हिसाब से बढ़ती हैं। एंड जस्ट उसी शॉप के बगल में ये महादेव वाले टी शर्ट्स थे, और मार्केट में इसमें भी दो टाइप के टी शर्ट्स अवेलेबल हो गए, एक फुल स्लीव और एक हाफ स्लीव। जो फुल स्लीव की प्राइस थी वो 200 थी, एंड जो हाफ स्लीव की प्राइस थी वो 150 थी। एंड इसको आप तभी परचेज करना जब आपको कहीं तीर्थ स्थल पे घूमने वगैरह जाना हो, तभी के लिए अच्छा होता है। उसी के बगल में मैंने ये झुमके वाले शॉप देखे, और ये इनके पास इतने प्यारे प्यारे झुमके थे ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सारा ही उठा के लाऊं, लेकिन अभी मेरे पास इसको पहनने का कोई वजह नहीं था, और मेरे घर पे कोई भी फंक्शन नहीं था, तो मैंने इनमें से एक भी परचेज नहीं किया। बट मैंने जो देखा वो मुझे लगा कि मुझे आपको भी दिखाना चाहिए। और इसी वीडियो में मैं आपको एक और ईयरिंग दिखाऊंगी जो कि मुझे लिटरली पर्सनली बहुत सुंदर लगा था, और वो मैंने मार्केट में पहली बार देखा भी था। एक्चुअली मैं उसको सिर्फ रील्स या शॉर्ट्स में ही देखती थी, बट वो मेरे सामने था, लेकिन मैं उसको परचेज नहीं कर पाई। और ये वही वाला ईयरिंग है जो गणेश जी वाला है। ये मुझे कुछ नया लगा, और ये इतना प्यारा लग रहा था सामने से ना यार, बहुत सुंदर लग रहा था, इसका कोई भी जवाब नहीं था। एंड ईयरिंग वगैरह की मैं बात करूं तो ईयरिंग जो है इनके पास दो तरह के मिल जाते हैं मार्केट में। एक तो मिल जाता है आपको 100 का, और दूसरा जो होता है वो 150 का मिलता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो 150 का होता है वो थोड़ा हैवी होता है और थोड़ा लेटेस्ट होता है, और जो 100 का होता है ना वो उससे थोड़ा हल्का होता है, मतलब मीडियम साइज में। और इसी मार्केट में आपको फैंसी और फंकी ईयरिंग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी ट्रेंड में चलता है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। एंड लिटरली यहाँ पे जो भी रिजनेबल प्राइस में होता है वही मैं आपको दिखाती हूँ, और पूरे मार्केट में यही प्राइस चलता है, लाइक 100, 50, 30, 40, तो ऐसे चलता है। इस 150 से ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम पहुँच गए इस बैग के शॉप पे, जो कि बहुत सुंदर था, और इसका जो पैटर्न था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने पहली बार गोदौलिया मार्केट में देखा था, तो मुझे लगा कि आपको भी दिखाना चाहिए। और इस टाइप की चीज़ें मार्केट में कुछ कुछ शॉप पे ही आई हुई हैं, तो जब आप मार्केट में जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एंड ये सारे जो पर्स थे ये आपको 450 में ही मिल जाएंगे, और अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो 100 या 50 रुपीज़ ये कम करके ही देंगे। तो मेक श्योर होके जाना कि आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। बार्गेनिंग है तो गोदौलिया मार्केट में आप 1000 में कई सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। उसी के बगल में मुझे ये कुर्ती दिखा, और ये कुर्ती इतना सुंदर लग रहा था, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे 300 में 4 कुर्ती दे रहे थे। और ये कुर्ती नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फ्रॉक सूट है, और इसका फ्लेयर भी इतना ज़्यादा था, मतलब घेरा जो होता है ना वो कम नहीं था यार, बहुत ज़्यादा था। आप खुद वीडियो में देख लो, झूठ क्यों बोलना। और इसी तरीके से इन्होंने जो एक और लिया है ना वो भी इन्होंने दिखाया, और उसमें भी आप घेरा देख लो एकदम भर भर के। तो 300 में 4 कुर्ती कोई ख़राब नहीं है, आप ले सकते हो। और डिज़ाइन भी इतने
इतने सुंदर सुंदर थे। मैं सारा निकलवा के नहीं दिखा सकती थी, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे मैंने वो आपको दिखाया। और ये सारे बहुत क्यूट क्यूट थे, घर पे पहनने के लिए या फिर आप कहीं शॉर्ट टाइम के लिए घूमने जा रहे हो, वो सब चीज़ें। और मैंने अभी बताया कि इस टाइप की जो बड़े बड़े बैग थे वो अभी मार्केट में आ गए, और ये वाला बैग 350 का था और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। लाइक आप अगर ब्रांड वगैरह की बैग देखते हो तो इस टाइम ब्रांड के बैग जो है मंडाला वर्क पे ही काम कर रही हैं, तो मार्केट में इस टाइप की चीज़ें भी आ गई हैं, आप परचेजिंग कर सकते हो। और उसी के बगल में ये वाला बैग था ब्लू कलर का, ये भी आपको 350 में ही मिल जाएगा बार्गेनिंग के साथ। अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हो तो आपको हो सकता है कि 200 में भी मिल जाए या 250 में भी मिल जाए। तो मेक श्योर कि आपको बार्गेनिंग एकदम आनी चाहिए। और गोदौलिया मार्केट में यार इतने सुंदर सुंदर पर्स के कलेक्शन आए हुए हैं, मैं तो खुद देख के हैरान हो गई थी कि सच में इतने सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन अभी मैंने जब से वाईटी स्टार्ट किया है तब से तो नहीं देखा है। लेकिन इस बार की चीज़ें मुझे अच्छी लगी, इस सबको आप शादियों में या पार्टी वगैरह में कैरी करके ले जा सकते हो। एंड ये 250 का जो कुर्ती था ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये कुर्ती नहीं था, अगर आपको याद होगा कि नायरा कट अभी सूट चला था तो वो वही है, नायरा कट ही है, लेकिन ये आपको 500 में 2 मिल जाएगा, यानी 250 में आपको एक मिल रहा था और ये सेल पर था। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है चिकन करी का कुर्ती, लेकिन इस बार मैं आपको नया दिखा रही हूँ चिकन करी का प्लाजो। और ये बहुत सुंदर लग रहा था यार, कलर भी इसका एकदम फ्रेश फ्रेश था और ये इतना अच्छा था। पूरा आपको पैजामे में इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा एंड छोटे बच्चों के लिए भी कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैंने अभी बताया जो ब्लू कलर की कुर्ती दिखाई वो 250 रुपीज़ की सेल में थी, तो वो भी बहुत सही था। और इनके इस शॉप पे 200 का टॉप का सेल लगा हुआ था जो कि बेसिक था, आप घर पे पहन सकते हो एंड ये घर पे पहनने वाले ही टॉप थे। उन्हीं के बगल में एक स्टॉल का प्राइस लगा हुआ था और ये स्टॉल जो है बहुत अच्छा था। ये कॉटन नहीं था, शिफॉन का था। इसे आप सिर्फ एज अ फैशन के लिए ही यूज़ कर सकते हो, ऐसे चेहरे वहरे पे बांधने के लिए सही नहीं होता है। एंड ये मुझे वाइट कलर का टॉप दिखा जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, बट मैंने इसका प्राइस नहीं पूछा, मैं भूल गई। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 का हो सकता है और ये बहुत सुंदर लग रहा था। और यहीं पे मैंने ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक देखा, और ये फ्रॉक नहीं, ये गाउन था और इसकी जो प्राइस थी वो 1750 रुपीज़ थी। थोड़ा मुझे ये कॉस्टली लगा और मार्केट में इतना कॉस्टली होना नहीं चाहिए, बट इनके शॉप पे सब कुछ ही महंगा लग रहा था, इसलिए मैं आगे आपको दिखाई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गोदौलिया में जब आप जाओ तो एक गलत इन्फॉर्मेशन के साथ जाओ, और जाओ तो एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ जाओ। और यहाँ पे 500 में 2 कुर्तीज़ मिल रही थी और यहाँ भी कलेक्शन आपको बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड और इनके शॉप पे मैंने देखा कि 500 के ही 2 कुर्ती मिल रहे हैं, बाकी मुझे ये वाली प्राइस कहीं नहीं दिख रही थी। और जहाँ दिख भी रही थी वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे कलर एंड जो क्वालिटी होती है उसके इश्यूज़ दिख रहे थे, इसलिए मैंने इनको रिकॉर्ड किया। और ये बहुत सुंदर सुंदर इनके पास जो कलेक्शन थे ना वो बहुत सुंदर सुंदर थे एंड फ्रेश फ्रेश कलर थे। तो मेक श्योर होके जाना कि आप अच्छी चीज़ें खरीदो गोदौलिया में। एंड उसी के बगल में मुझे ये ईयरिंग का स्टॉल दिखा जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। एंड आप लोगों को तो पता ही है कि हम गर्ल्स ईयरिंग्स के कितने बड़े फ़ैन होते हैं, और साथ ही साथ ये हम लोग का लव लैंग्वेज भी होता है। क्या होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो अगर हमें ईयरिंग्स वगैरह दिख जाते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं, और जब तक एक ईयरिंग्स ना लें तब तक हमारा जो आगे का काम होता है वो पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर ईयरिंग के कलेक्शन थे, और वो भी सिल्वर ज्वेलरी, जिसको आप लोग मतलब क्या ही मैं बोलूँ, हर लड़कियाँ पसंद करती हैं, सबकी पसंद होती हैं। तो इनके यहाँ जो प्राइस थी ज्वेलरी की वो 30 रुपीज़ थी। 30 रुपीज़ में आपको वो छोटे छोटे टब्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे। एंड जो लास्ट प्राइस था वो 150 रुपीज़ था। और इनके पास हर तरह के कलेक्शन थे, पार्टी वियर, फैंसी एंड शादियों वगैरह में भी आप अगर कुछ ऐसा खरीदना चाहते हो तो भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे ईयरिंग्स। और इतने सुंदर सुंदर ईयरिंग्स यार, मतलब फेस्टिवल वगैरह के लिए भी सही है, और होली अभी आ रहा है तो होली में भी आप इसको परचेज कर सकते हो। और इतने हैवी हैवी ज्वेलरी मैं नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन ख़रीद के सभी रख लेती हूँ, और मुझे ये पसंद आया था इसलिए मैंने इसको पर्सनली निकलवाया था। उसी के बगल में मैंने ये डमी में एक सूट देखा, और ये सूट इतना सुंदर लग रहा था, मतलब इसके हाथ में ये जो पोटली है वो देख के मैं ज़्यादा खुश हो गई। और मेरा बचपना अभी तक यही है कि अगर हाथ में आपको मास्क या पोटली दिख जाए कपड़ों के साथ, मैं
तुरंत उसको पसंद कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों। एंड मैं आपको एक और बार रिमाइंड कराती हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या प्रॉब्लम होती हो तो प्लीज़ मुझसे एक बार कमेंट करके पूछ लिया करो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। और उसी के बगल में मैंने ये एक फुटवियर का स्ट्रीट शॉप देखा, जो कि आपको यहाँ पे हर एक फुटवियर आपको 150 में मिल जाएगा, चाहे आप जैसा उठाओ, चाहे वो फैंसी हो, चाहे वो घर पहनने के लिए बेसिक सा स्लीपर हो, तो वो सारे आपको 150 में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ये वाली जो शॉप है ना, ये सबसे फेमस शॉप है। इनके यहाँ जो कलेक्शंस होते हैं वो एकदम ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, एकदम लेटेस्ट फ्रेश कलेक्शन होते हैं। और इनके शॉप पे ना मैंने एक चीज़ देखी है कि 1000 के नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभार ऐसा होगा कि 600 या 700 में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये इनके यहाँ थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन कपड़ा भी बहुत अच्छा अच्छा इनके पास होता है। कलेक्शन के हिसाब से इनका अगर मैं देखूँ तो A1 है। और ये वाला जो मैंने गाउन पकड़ा है ये कुछ नया दिख रहा था, और मैंने ये चीज़ आपको दिखाया। और ये कॉलर वाला था, ये कॉलर वाला जो ट्रेंड है फिर से आ गया है, तो आप यहाँ से ये चीज़ ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। एंड इसकी जो प्राइस थी वो 1000 थी। अगर मैं कपड़े की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी A1 था। और यहाँ पे जो पैटर्न बने हैं, इनका जो डिज़ाइन था ना वो बहुत सुंदर था, फ्लोरल प्रिंट था और बहुत ज़्यादा घेरा था। और इनकी जो डिज़ाइन थी बहुत बारीकी से की गई थी, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं था। तो ये कलेक्शन उनके लिए था जो कि फ्रॉक सूट गाउन में इंटरेस्ट रखते हैं। जिनको जीन्स और टॉप पसंद है उनके लिए भी वीडियो है। तो ये जो टॉप आपको अगर पसंद आती हो तो ये आपको 300 में देखने को मिल जाएंगी। और ये सामने से इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे, और इनका जो वर्क था वो चिकनकारी वर्क था। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनमें आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी जो आपको मैं बता दूँ, चिकनकारी के टॉप, चिकनकारी की कुर्ती, चिकनकारी का प्लाजो सब कुछ मार्केट में है। तो आप फटाफट घर से निकलो एंड शॉपिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गोदौलिया में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती हैं। और आपको तो पता ही है कि एक ट्रेंड के बाद एक नया ट्रेंड ही आता है। पुरानी चीज़ें रिपीट होती हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद रिपीट होती हैं। और ये वाली कुर्ती किसको किसको पसंद है, इसके लिए तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, बट कोई नहीं, आप इसको भी परचेजिंग कर सकते हो। एंड एक ये वाला फ्रॉक जो था ना मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैं शायद इसका प्राइस पूछना भूल गई थी और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पूछा था या नहीं। लेकिन अगर मैं एक अपने अंदाज से बताऊं तो ये 200 से ज़्यादा नहीं होगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप वेडिंग पर्पज़ से या फेस्टिवल पर्पज़ से ख़रीद सकते हो। और ये कुर्ती जो थी ना ये भी बहुत सुंदर थी यार। इनको आप ऑफिशियल ऑफिस में पहन सकते हो या बेसिक घर पे भी पहन सकते हो। इन पे ज़्यादा वर्किंग वगैरह नहीं था। और ये कुर्ती आपको 200 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो। और पता है जब भी आप मार्केट में जाओ ना तो आप बार्गेनिंग, या जो अच्छा बार्गेनिंग करता है उनको लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको महंगी बताई जाती है। तो अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपके एक रीज़नेबल एंड वर्देबल प्राइस में आके रुक जाएंगे और आप उनको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे चुनरी वाले दुपट्टे मिल रहे थे और इनके पास इतने फ्रेश फ्रेश कलर थे, इतने सुंदर सुंदर थे 150 के। और आगे मैं बढ़ी और ये वाले फुटवियर की शॉप देखी, और इनके पास जितने भी कलेक्शन थे वो सारे 200 के थे। और ये सारे फुटवियर आप ओकेजनली पहन सकते हो, और इतने सुंदर सुंदर फ्रेश फ्रेश कलर के साथ थे। मुझे तो ये ब्लू वाला बहुत पसंद आ रहा था, और उसी के बगल में एक ये जो पतला स्ट्रिप वाला था वो भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था। पहनने के बाद ना ये पैर में इतने अच्छे से खिलते हैं कि क्या ही मैं बताऊं। मैं ऐसे स्लीपर्स एक दो बार पहन चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। और ये इनका जो पूरा कलेक्शन था, जो भी आप उठा लो वो सारे 200 के थे। और गोदौलिया मार्केट में सिर्फ एक चीज़ सेम होता है कि जो कलेक्शन आप मार्केट के शुरू में देखोगे वो पूरा लेन आपको सेम कलेक्शन के साथ दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा के बोर नहीं करना चाहती हूँ। और ये सारे आपको वही 250, 350, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 के मिल जाएंगे। तो आप सीख लेना या किसी को लेके जाना बार्गेनिंग करने के लिए, या फिर आपको मोजरी वगैरह पसंद हो तो भी आपको ये ले सकते हो। और यहाँ पे आपको 150, 250 से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आप बार्गेनिंग कर लेना। और मैंने आपको जैसा बताया कि ये सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी, सेम पैटर्न, सेम कलर, सेम डिज़ाइन के साथ, लेकिन अलग अलग प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोग के एक कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैम आप लहंगे का कलेक्शन दिखाइए, और मैं अपने हर वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ कि लहंगे का कलेक्शन हम लोग शॉप में जाके
के नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं होता है, बट जो बाहर बाहर लगे होते हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और एक जो स्टार्टिंग प्राइस होता है ना, मैं आपको ब्राइडल के लिए बता सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली शॉपिंग की है ब्राइडल का। तो जो इनका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है, अगर आपका एक अच्छा खासा बजट है तो आप 50,000 का भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट नहीं है तो 10,000 से स्टार्टिंग होता है। 10,000, 12,000, 15,000, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप इंगेजमेंट के पर्पज़ से भी आप चीज़ें खरीदना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे गोदौलिया में दो तीन ऐसी जो शॉप है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। एंड लिटरली ये सारे बहुत अच्छे होते हैं। और अभी रिसेंटली जिमी चू की साड़ी इतनी ट्रेंड हुई है, इतनी ज़्यादा फेमस हुई है, तो ये बाहर एक जिमी चू की साड़ी लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको कैप्चर कर लूँ। और आप कमेंट में बताना कि ये साड़ी आपको कैसी लगी। मुझे उतनी खास नहीं लग रही थी क्योंकि थोड़ा सा कलर इसका डाउन था, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया। एंड अगर आप गोदौलिया निकले हो बनारसी दुपट्टा की खोज में तो भी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है, जब ये नया आया था ना तो बहुत महंगा मिल रहा था, लाइक 500, 600, बट ये आपको अभी 150 या 200, ज़्यादा से ज़्यादा 300 में स्ट्रीट पे देखने को मिल जाएगा। एंड साड़ी वगैरह के भी कलेक्शन गोदौलिया में इतने टॉप क्लास के आए हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। और ये सारे लहंगे का कलेक्शन है ब्राइडल या फिर इंगेजमेंट पर्पज से, तो यहाँ पे आप आके गोदौलिया में परचेज कर सकते हो। अगर आप कम बजट में अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हो तो मैं तो डेफिनेटली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गोदौलिया आओ। वहाँ पे 2-3 ऐसे शॉप है जहाँ से आप परचेजिंग या शॉपिंग कर सकते हो। इवन साड़ी, सूट, बनारसी साड़ी, ये सारी चीज़ें आपको एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। एंड कभी कभी या आपको रोड पे भी देखने को मिल जाता है कि आपको ये लोग ऑफ़र करते हैं कि 1000 में 3 बनारसी साड़ी, तो वहाँ से भी एक बार आप जाके घूम घाम के देख के ले सकते हो। वो लोग भी अच्छे ही देते हैं, वो लोग बुरा नहीं देते हैं, वो उनकी मार्केटिंग होती है कि आप अपने कस्टमर को कैसे बुलाते हो। एंड ये जो आंटी का दुकान है ना, ये मेरा फेवरेट दुकान है। इनके पास इतने लेटेस्ट कलेक्शन ज्वेलरी होते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। तो अभी मेरे घर रिसेंटली शादी पड़ी थी तो इनके यहाँ से मैंने बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह खरीदी हैं और इनका जो कलेक्शन होता है वो भी बहुत वाव होता है। आप देख ही सकते हो प्राइस के हिसाब से इनके पास नेक पीस है और ईयरिंग्स वगैरह सब कुछ है। अभी एक रिसेंटली चला है, अभी फिर से एक ट्रेंड किया हुआ है आपका ईयरिंग, जो कि सहारा के साथ बोला जाता है। आप उसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और वो भी मैं दिखाने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छा और सुंदर प्यारा सा कलेक्शन है, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और वो जो कलेक्शन मैंने उठाया था ना वो बस ऐसे ही उठ गया था और ये इतना सुंदर लग रहा था ब्लू कलर में। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में क्या मैंने अच्छा दिखाया और आपको क्या और चीज़ देखना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आप अपनी प्रॉब्लम मेरे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे लिख के भेज सकते हो, मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी देखनी है वो भी मुझे कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द नई वीडियो लेकर आऊँगी। डिले इसलिए हो गया क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा मेडिकल इशू था, इस वजह से इस बार की जो वीडियो थी वो लेट हो गई। बट आई एम श्योर कि मैं अगली बार से जल्दी और कंटिन्यू रहूँगी। और चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपकी एक प्यारी प्यारी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।